चलिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद बिहारी लाल की जोर से बोलो ना, पाप न लग जाए, बोलो जय जय श्री राम। बोलने के लिए क्यों कहना होता है? जब तक बोलने के लिए कह रहा है तो बोलते रहो, जब बंद करना होगा तो 1 मिनट में बंद कर दो। बोलो जय श्री राम। इसलिए जब तक बुलवा रहा है बोलो। गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 13। किसी को गाली दे रहा था, किसी को बकवास कर रहा था, किसी को अभद्र वचन कर रहा था, माँ बाप से सही ढंग से बात नहीं कर रहा था, भगवान ने एक बैटरी ठीक कर दी, अगले जन्म में गूंगा बना दिया। बोले क्या? बोले खाऊंगा। और किसी की निंदा सुन रहा था, गरुड़ पुराण। यहाँ की बैटरी फ्यूज। बोले पापा 2 किलो गोभी ले आना। धोबी को बुला के ले आए। बोले पापा धोबी को क्यों? ये सब यही मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, तो स्वामी जी कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व राधा कर्म प्रधान विश्व राधा कर्म प्रधान विश्व राधा कर्म प्रधान ईश्वर रचनाता। जो जस करहि करहि जो जस करहि सो जो जस करहि जो जस करहि करहि सो जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि दस फल चाखा जो जस कर तो फल जो जस करहि आस फल चाखा। जो जस करहि तो दस फल चाखा जो जस करहि आस फल चाखा। कर्मण्यवाधिकार से माम भले सो कदाचन। हे अर्जुन कर्मण्यवाद, मैं किसी को कर्म के अनुसार ही भोग देता हूँ, कर्म से ज्यादा नहीं। महाराज सुंदर सी विधि है, किसी जोशी को बुलवाओ, मुहूर्त निकलवाओ बढ़िया, 7 दिन का मुहूर्त, और उसके बाद बढ़िया सुंदर तोरण लगाओ। तुलसी का पौधा होना अति अनिवार्य है, सुखदेव जी का होना अति अनिवार्य है। सुखदेव जी आपके सामने बैठे, 33 कोट देवताओं का होना अनिवार्य है, कलश के अंदर बैठे। समस्त देवी देवताओं के लिए वेदी बनाना अनिवार्य है। आपके सामने सारी वेदियां बनी हुई, सबको भर नवग्रह मंडल, पितृमंडल, सारी वेदी बनी हुई। पितृ गायत्री का जप हो, नमो भगवते वासुदेवाय का जप जरूरी है। भागवत के अंदर पितृ गायत्री और पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और गायत्री, इन सब का आवश्यक है जब। तो ब्राह्मण लोग सब पाठ कर रहे हैं। भागवत का प्रारंभ संगीत से हुआ, संगीत नहीं है होता तो भागवत नहीं होती। बोलो जैसे किसी ने हमसे कहा था भागवत में कहाँ लिखा, मैं श्लोक सुना कि संगीत बगैर भागवत नहीं हुई। बोलो जैसे पहले ही महात्म में लिखा। तब बढ़िया योग ब्राह्मण को करना। ब्राह्मण कैसा हो? आजकल ब्राह्मण का चुनाव नहीं कर पाते, बाकी सब चुनाव करते।
सुनने वाले कम है, कथा तक ज्यादा जैसे गुटखा ना खाता हो, पान ना खाता हो, सुपारी ना खाता हो, लौंग इलायची ना खाता हो, क्योंकि थूकेगा जैसे बोलेगा सच्चिदा जय, तैसे भागवत के ऊपर थक। जब थूकेगा सुपारी तो पंडित जी की टांग भी टूटेगी, यजमान ने तो अपना सौंप दिया, बोलो जय श्री कृष्ण, पर टांग टूटेगी तो वो पंडित जी को नहीं मानेगी। अच्छा कई लोगों को देखा मैंने यहाँ रखे थे, ये जो गद्दी बनती है ना, इसलिए ये आगे वाली तरफ ये अपना कुछ सामान लिखा हुआ पापा जो प्रमोद जी ने रखे लो पार्टी से। एक पंडित जी राम कथा सुना रहे हैं। कौन सी कथा? राम कथा। आदत जो होती है, चाहे पंडित जी हो चाहे मुंशी जी हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आदत सुधरता है। भाव बदल सकता है बाबूजी, स्वभाव नहीं बदल सकता इंसान। अब उनकी आदत तंबाकू है तो गुरु की तंबाकू खाने की आदत, तो यहीं पर रख दिया। चलो कथा चल रही थी, मेघनाथ आगे चला, रावण चला, बड़े बड़े राक्षस चले हैं, और महाराज बंदरों को पटक पटक करके, अब पंडित जी को अमल लग गई। अब पब्लिक में तो खाने ऐसा काम करता प्रभु नहीं जानता, लेकिन ऐसा काम करता प्रभु सब जानता। पंडित जी ने क्या किया, इधर निकाली, मेघनाथ चला, बंदर चले, दोनों में भिड़ंत हुई, और महाराज पकड़ता मेघनाथ, और मसल मसल के बंदरों को मसल मसल के एकदम चींटी के समान बना देता, चूरमा बना देता। और पदम 18 चूतक बंदर, सुंदरकांड में लिखा है 16 योजन सुरसा भयऊ, तुरंत पवन 32 भयऊ, 1 योजन 400 कोस का, यानी 4 तिहाई 1200 किलोमीटर का, 1 योजन 1200 किलोमीटर का। लंका कितनी है देखो, पूरा 4 तिहाई 1200, उसमें लिखा सेत बंद रामेश्वरम 7.5 जब आप जाएंगे सेत बंद रामेश्वरम के पास लिखा है सेत बंद रामेश्वरम 750, और उसके आगे लंका। तो अच्छा आप कहिए कि प्रमाण दीजिए, आप कहाँ लिखा दे रहा, जिसकी बात प्रमोद जी ने उस दिन किया, कौन देख रहा था? संपादकी। उसने देखा, और उसने ऐसे देखा जैसे राम मंदिर में कोने में बैठा, कहता वो रही सीता। अब जो बंदर चिट्ठी वाले हो, और वो बंदर कहाँ देखे, बंदर को दिखाई पड़ेगा, इतने बंदर पत्ती बड़ी आँखी, और देख रहा है वो रही सीता, वो रही 1 योजन 7 योजन पार जो चला जाए, समुद्र के पार चला जाए, 7 समुद्र पार, तो उसको जाकर के सीता मिली। वो मैं देखूं तुम नाय गीत हितिष्ट अपार, और बूढ़ भयो नहीं नत करते उसको सहाय। तुम्हारे हे जामवंत ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, यही प्रश्न आपका बचा है, दूंगा उत्तर जरूर। अभी तक नहीं मिला, लेकिन मिलेगा, मिलेगा सब। जिन खोजा तेरे पानियां गहरे पानी, राजेश भैया सोच रहे फंसे हुए तो जामवंत जी महाराज नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि जिस विद्वान से मैंने पढ़ा है वो दुनिया में मुरारी बापू भी मत था उसको टेक बोलो जैसे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, जितने भी दुनिया के वादक कथावाचक जितने विद्वान हैं सब राजेश जी को मत्था झुकाते थे चलते हुए। और एक दिन कथा सुन लो राजेश जी की मोबाइल पर, दूसरे दिन आपको नींद नहीं आएगी अगर कथा नहीं सुनोगे। गुरुदेव भगवान की
महाराज मैं देखो तुम लाएगी ये अब वो 16 जो तो सब है अब मुंह फैला दिया। हनुमान जी बाहर भी आ गए, अंदर भी चले गए। ऐसे बोले बंदर इतने और राक्षस बोला नहीं 64 योजन के, सुरसा 32 की, फिर 64 जज्जस सुरसा बदन हवा जैसे बढ़ती गई और बंदरों को उठाते हो। तमाकू अंदर पंडित जी के कुछ जान नहीं पाया, बोला गया श्री कृष्ण। अच्छा कोई न जाने। अच्छा चोरी उससे करते हैं जिससे छिपाना चाहिए। हमसे आपसे चोरी करोगे तो क्या करोगे, मुझसे करके दिखाओ। क्योंकि सुनो आपकी पेशी वही लगेगी सबकी, चाहे आनंद जी महाराज हो तो परमानंद जी हो, पेशी सबकी वही लगेगी साहब। और एक अयोध्या में कहावत है, जब जाओ कचहरी जान पर, जब कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, जज अगर कहीं क्रोध में हो गया तो चप्पल घिस जाते हैं, बोल साहब बाकी बिहारी लाल की। इसलिए उनसे चोरी कैसे करके छिपाओ। वक्ता श्रेष्ठ होना चाहिए। तो बोले कैसा होना चाहिए, बोले विरक्तो वैष्णो विप्रो। कैसा होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णो विप्रो, भगवान को मानने वाला हो, भगवान के बारे में जानने वाला हो, भगवान की बात अच्छी तरह जानता हो, बिना देखे कथा सुनावे पूरी, डायरी पेन के बगैर भजन सुनाओ, ग्रंथ को हटा दिया जाए। लेकिन मर्यादा है कि ग्रंथ सामने जरूर होना चाहिए, नहीं तो भाव नहीं लगता। सामने ईश्वर होते हैं तो दुष्ट आदमी भी हाथ जोड़ लेता है, बोलो जय श्री कृष्ण। ग्रंथ सामने होना बढ़िया। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता, दृष्टांत में कुशल हो, कहीं ना कहीं से दृष्टांत देकर के हमको समझा दे, क्योंकि हमारी बुद्धि बुद्धि है, उसको ऊर्जावान बना दे और उसके अंदर अपनी बात को गागर में सागर कर दे। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अग्निस्पृहा। अपने कार्य को समय से निर्धारित पूर्ण करे और सुंदर सी कथा को सुनाओ। जितना ज्यादा हो कथा सुना। डोंगरे जी महाराज इंदु जी भजन वजन नहीं करते, केवल उनका 2 मिनट के लिए क्या होता था, नारायण नारायण नारायण, और एक ढोल होती थी बस। लेकिन डोंगरे जी पान खाते थे, लेकिन तांबुल पत्र बुरा नहीं होना, क्योंकि देवताओं को भी पान का पत्ता चाहिए, लौंग इलायची चाहिए। खाने को कुछ नहीं खाए, हमें किसी की लाइफ से नहीं मतलब है। लेकिन जिस समय कथा करना हो, पूजा करना हो, गुणगान करना हो, उस समय तो कम से कम 3 घंटा तो शुद्ध बैठे। क्या बैठे, शुद्ध सामने तो सही बैठो, भगवान के सामने तो ठीक से बैठो। सत्संग में क्या आता है साहब, बैठना उठना बोलना। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, चाहे जितना भागवत पढ़ लो, चाहे ज्ञानी बन जाओ। तो महाराज अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना, 7 दिन जो कथा सुनने वाला हो उसके लिए नियम लिखा गया, कुतर्कियों से बचे, पाखंडियों से बचे।
इसमें जो लिखा होगा वही आनंद जी कहेंगे, अन्यथा एक शब्द भी इधर उधर नहीं। ये दावा है। इसमें लिखा है कि अनेक धर्म विभ्रांता, जो आपको कन्हैया के धर्म से विमुख करे कि नहीं ये धर्म ठीक नहीं है, उससे कभी बात मत करना। बोलो जैसे ये भी लिखा है मनुस्मृति में एक श्लोक है कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। चाहे जिस गणेश को चढ़ाओ फूल, चाहे दुर्गा मैया चढ़ाओ, चाहे काली मैया को, वो जाकर कन्हैया के चरण में ही गिरेगा। चाहे राम जी को चढ़ाओ, चाहे श्याम जी को चढ़ाओ, वो सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति, वो फूल जाकर के श्री कृष्ण के चरणों में गिरेगा और कहीं जा नहीं सकता। ये 16 अवतार पूर्ण अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। वो कृष्ण के पास ही जाएगा, चाहे तुम किसी देवता को चढ़ाओ। सर्वदेव नमस्कार के समम प्रतिगच्छति, तो जाकर के ठाकुर के चरणों में। तो अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणां पाखंडवादिनां सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याजस्ते यद पंडितः। सुंदर भाव से जो कथा सुनावे और अनेक लोगों से, अनेक धर्मों से किसी की बातों को न देखते हुए, किसी की निंदा बुराई से दूर रह करके भगवान का नाम जपे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, ना काहू से बड़े। इसलिए कबीरदास धर्म के बल पर 1750 रुपए पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति हो सकता है, और कल 10 रुपए की चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। रोज नित्य पर सेवा करने वाली, झाड़ू लगाने वाली मुख्यमंत्री हो सकती है। अन्ना हजारे के पीछे 4 दिन बैठने वाला मुख्यमंत्री हो सकता है। केवल पिछले जन्म के पूर्व के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से ऐसे आप नहीं बन सकते। कुछ पद मिलेगा जब आप उस पद को देखेंगे। किस पद को? ये तो हनुमान जी को मिला, सब कुछ हनुमान जी ने दे दिया। जब भगवान ने कहा तुम्हें क्या दूं, बोले प्रभु आपने विभीषण को राजपद दिया, अंगद को युवराज पद दिया, सबको कुछ कोई न कोई पद दिया है, लेकिन मैं आपसे एक पद नहीं लूंगा, मैं आपसे 2 पद लूंगा। ये तो बेईमानी है सरासर। हनुमान जी ये तो बेईमानी है। मैंने एक सबको दिया, आपको भी एक दूंगा। नहीं, मैं तो 2 लूंगा। सीता जी समझ गई। क्यों? कहां लिखा कि सीता जी राम जी को समझ सकती है? राम जी बेशक सीता जी को न समझ सके, कन्हैया बेशक किशोरी जी को न समझ सके, पर किशोरी जी श्याम को समझती है, राधा जी समझती है। ऐसे सिया जी राम जी की एक बात जानती है। अब आप कहीं कहां लिखा है तो वो भी सुनते जाओ। सिए हिए की प्रिय जानन हाथ, सिए हिए की प्रिय जानन हाथ, सिए हिए की प्रिय जानन हानि, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन 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 मुदरी मन मुदरी मन मन अलग अलग। मन मुदरी मन मुदित उतारी, राम के हृदय को सिया जी जानती है, और वो पत्नी कौन? जो अपने पति का स्वभाव न जाने। एक नहीं, शंकर जी के स्वभाव को भी। पार्वती भर अवसर जाने, पार्वती भर अवसर जाने, कई सांभो पहि
मात भवानी अवसर गई शंभु बही मात भवानी गई शंभु बही मात भवानी। अपने पति के भाव को नहीं पढ़ सकी वो पत्नी कौन सी है साहब? पत्नी को अपने पति के भाव, प्रभाव, स्वभाव, आदत के बारे में सब पता होना चाहिए। कब गुस्सा होंगे, कब पानी मांगेंगे, कब चाय चाहिए, कब क्या, ये पत्नी को पता होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध भोग का संबंध नहीं है, योग का संबंध है साहब। योग उच्चते ज्ञानम, ये ऊपर का संबंध है साहब। एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के भाव को समझना। पत्नी भी समझ जाए मेरा पति कब गुस्से में होगा, कब चाय मांगेगा, कब दूध मांगे, ये सब पढ़। पार्वती जानती, पार्वती बात और तो शंकर जी प्रसन्न है, समझ गए प्रभु कथा सुना। ऐसे यहाँ पे सब दूर होता है कथा से, लेकिन ये कथा सब कुछ देती है साहब। दारिद्र क्षयी रोगी, रोगी हो उसको भागवत सुनाओ, उसी के बीच में महामृत्युंजय का पाठ होता है। संकल्प ले, देखो ठीक ना हो जाए तो कहना महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले वही महामृत्युंजय। महा माने शिव, महा माने सागर, महा माने भीष्मक, महा माने समुद्र। राख को सके राम कर दो, राख को सके राम कर दो। राम के बैरी को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर बैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राख को सके राम कर दो, राख को सके राम पर शंका करने वाले की मौत के अलावा और कोई साधन नहीं है साहब। भगवान पर शंका करेगा उसको मृत्यु के अलावा क्या मिल सकता है? किसी ने कहा मौत तो सबके है, मौत एक तरह की नहीं है साहब, मौत करोड़ों तरह की है। मौत तो हम तो अपने गुरु जी के जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे गुरु जी की मौत हुई है। सब बैठे हैं, पूछो कथा से उठे और यही गाना भजन गाए हैं आखिरी में छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। क्या बोले, क्या बोले पता है? चेहरे पे काली लट हो और मेरा सांवरा निकट हो, श्री गंगा जी का तट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तब प्राण तन से निकले, कथा से उठे हैं, भोजन किया है, लेट गए यजमान के घर में और वहीं से महाराज लेटे रहे। जय श्री कृष्ण। ऐसी मौत कहाँ मिलती है? कहीं खाई में गिरे पड़े रहो, पता लगा 17 दिन के बाद सूचना मिलती है भैया इस आई कार्ड मिला है, ये तो वहां के थे गुड़गांव के, इनको ले जाओ भैया। साहब मौत को सुधारना है तो भागवत की कथा के पास आना पड़ेगा। भागवता प्रोक्तम, भागवतम क्यों? एक श्लोक सुनो, कौन सा? बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, आलोट सर्वशास्त्राणि विचार चा पुनः पुनः इदमेकं सुनस्पन्यं देवनारायणो काल व्याल मुख ग्रास कास मृणास
श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरे भास्तम। अगर काल के भय से बचना है तो भागवत के पास है। ऐसे लिखा है। किसने लिखा है? भगवान के मुख से निकली ये भागवत, श्री हरि के मुख से। कन्हैया बोले, आनंद जी महाराज नहीं बोल रहे, सुखदेव भी नहीं बोल रहे, व्यास जी भी नहीं बोल रहे, भगवान हरि के मुख से निकली हुई ये भागवत। क्या? काल व्याल, काल माने यम और व्याल माने सर्प। एक जब जन्म होता है तभी से एक सर्प हमारी खोपड़ी पर बैठा है। बोले क्यों बैठा भाई साहब, बताओ ना, ये सांप क्यों बैठा मेरी खोपड़ी पर? बोले लिखा है उसमें, जन्म पत्री, जा से जन्म, ना से नारायण रूपी ज्योति, माँ से मरण। जन्म के साथ ही मृत्यु निर्धारित हो चुकी है, इसलिए काल बैठा है। क्यों बैठा? बोले त्रास मृदा सेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भास्तम। इसलिए भागवत की कथा सुनो अगर मृत्यु से भय से बचना है, अगर अच्छी मौत चाहते हो तो साथ में बैठ कर गोविंद के सामने समय निकालो। क्यों? जब तक जीवन मिला फुर्सत नहीं है काम से, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। अगर राम से प्रेम करेंगे तो राम बचाएंगे आपको। पूरा परिवार छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, संस्कृति संसारा संसार छोड़ दे, तब वो बचाएगा। लिखा है, कहाँ लिखा है? पढ़ा है? कहाँ लिखा है? लिखा है भगवान ही बचाएंगे। ये दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ो, इनसे प्रेम करो। इनसे प्रेम ऐसा हो जो केवल इनको न पता लगे कि हमसे कम प्रेम करते हैं, लेकिन अच्छा सच्चा प्रेम उस नित्य परमात्मा से करो जो तुम्हारे साथ जाने वाला है, तुम्हारे साथ रहने वाला है, आठों याम रहता है। वो प्रेम उसका अलौकिक है, दिव्य है, इसलिए उसका प्रेम होना चाहिए। हमारे बीच में हमारे परमानंदीय प्रधान जी जोरदार तालियों स्वागत करेंगे, रोज हाजिरी लगा रहे हैं। तो दारिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनंत पतयो मोक्ष कामा सुनयाम कथा मिमाम। किसी प्रकार भी कथा को श्रवण करें, जिस प्रकार हो सके। ये कथा आज की नहीं, समय अभाव है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये कथा नारद जी भी कथा सुनकर के अपने आप को मानने लगे, क्या लोगों में विचरण किया और कहने लगे कि कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत जब हुए थे, ये कथा आषाढ़ कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने पर मास की शुक्ला नवमी से सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। और कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद गोकर्ण जी ने आषाढ़ में ये कथा फिर से सुनाई। 200 वर्ष व्यतीत और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद ये कथा नारद जी को ऋषि कुमारों ने सुनाई थी। कितने वर्ष बाद? 300 वर्ष बीतने के बाद ये कथा सुनाई थी। और महाराज 5000 वर्ष बीतने के बाद आनंद जी महाराज भी वही कथा आपको सुना रहे हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, केवल 5,000 वर्ष बीते। 5,000 वर्ष में जानते क्या क्या हो गया? अनाथ आश्रम बन गए, वृद्धाश्रम बन गए, मम्मी को छोड़ा यहाँ पत्नी के साथ बढ़िया सवेरे सवेरे कॉफी पियो, मम्मी को वृद्धाश्रम में छोड़ो, देते रहेंगे डोनेशन, देते रहेंगे साथ डोनेशन देते रहेंगे। काहे की डोनेशन? जो माँ को छोड़ सकता है वो भगवान को भी छोड़ सकता है। और मैं तो कहता हूं असली भगवान तुम्हारे माँ और पिता है, तुमने भगवान को कहीं देखा नहीं है। बस खाली इतने हैं, एक लाइन ही कहूंगा।
अरे भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तेरी शरण में भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है। भगत है उनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है, वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है, और भक्त से श्रेष्ठ हो भगवान नहीं होता है। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के आश्रित हूं। बाकी जो होती ना आदत तुम्हारी, बाकी जो होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाई, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते हो, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। इस दिल में होती, ये तो हम हैं जो तेरे पीछे पड़े रहते हैं, जो भी लोग हमारा के बल पर बुला लेते हैं, खाली सामने खड़ा कर देता तुझको, ये तो हम हैं जो तेरे पीछे पीछे लगे हैं। जो हम जानते हैं कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। गरीबों से है बात साहब तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न हो कि जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आदत 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 राधे कहने की आदत सी हो गई, इसलिए गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। इस दिल में होती हो, इस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो
आनंद तुम्हारा तुम्हारी। ये आपकी कृपा है कि आपके दरवाजे पर आकर सब कुछ मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो मंदिरों में ताले लगे होते, गिरजाघर दुकानें बंद हो गए। मिलता है साहब, प्यासा पानी के पास जाता। शर्मा जी, प्यासा पानी के पास जाता है, भक्त भगवान के पास तो भगवान भी उसके पास। तो मेरे लिए मेरे सामने सर को झुका के देख, सारी दुनिया तेरी मुट्ठी में कर दूंगा। ना कर दूं तो कहना, एक फूल रख करके देख, तेरे लिए सारे दुनिया के कांटे समाप्त करके फूल ही बिछा दूंगा। ये उनकी कृपा है। तो महाराज सुंदर दिव्य आसनों को लगावे और सुंदर प्रभु के द्वारा बढ़िया भागवत की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से कल्याण होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये कथा ऐसी वैसी कथा नहीं। तो बोले कैसी कथा है साहब? तो बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कैसी? ये निगमागम वेद कहते मैं नहीं जानता उनके बारे में। रुद्री आपसे एक जब कराते हैं तो उसमें एक श्लोक, लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकाल। अगर सरस्वती मैया भगवान की चर्चा को लिखे अपने हाथों से और दुनिया सब पृथ्वी की कागज बनावे और कलम बनावे, सारे जितने वृक्ष हैं और स्याही बनावे, धरती को खोद करके पूरे ब्रह्मांड को और आकाश के जितने भी पत्ते हैं, जितने संसार में आकाश को नियुक्त करके उसी के ऊपर बनावे और सारे वृक्षों की एक कलम बनाई जाए और उससे अगर भगवान की चर्चा लिखी जाए तो शारदा सर्वकालम नहीं लिख सकती। जी कह रहे हैं शारदा सर्वकालम नहीं लिख पाएंगी। भगवान के गुणान उसमें लिखा गया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। समझ, एक फल है आम का, आम का फल है, कहां से गिरा? हरी से निकला निगम, वहां से निकला तो निगम कल्प, कल्प कल्पांतर, एक कल्पांतर है। अभी समय कहते श्री स्वयं 12 कल्प। कौन सा कल्प चल रहा है? 12वां। एक संकल्प नहीं पढ़ते श्री स्वयं 12 कल्प वैवस मंत्रे अष्टाम सब कल्प कल प्रथम चरण जम्मू दीपे भारतवर्ष से आके बता जो कुछ भी है। तो 12वां कितने कल्प कल्पांतर में एक बार नहीं श्री कृष्ण बार बार मेरे गोविंद आते हैं, बार बार पृथ्वी का विनाश होता है, बार बार पृथ्वी बसती है, वहीं पर भगवान अवतार लेते हैं। कितनी बार नाम किया? एक बार नहीं, कितनी अंगूठी इकट्ठा हो गई है। फिर ये चर्चा फिलोसफी की अलग अलग विषय है, उसमें नहीं है। ये तो प्रवचन का समय होता है। तो सादा नहीं लिख सकती तो लिखा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कहां से निकला? तो बोले फल जब पका होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी पका आम खाया? तो खाया तो बताना। मैं पक्के आम की बात कर रहा हूं, मैं केमिकल वाले आम की बात नहीं कर रहा, जो वृक्ष से गिरा हो और उसी समय खाया गया। पता कैसे लगेगा वृक्ष में भी ये पका है कि कच्चा? पीला आम भी कच्चा होता है, पीला आम भी कच्चा होता है, कैसे पता लगेगा?
इसलिए प्रमोद जी इसको सुखदेव जी को भी, इसका पारखी एक ही है, वो है तोता। क्या है? तोता। तोता जिसमें टोट मार दे, एक तो वो आम मीठा हो जाता है, और मीठा ऑलरेडी होता है, उसी में तोता चोट मारता है। जो आम बिल्कुल पिलपिला होगा, जिसको गार दो सारा रस बाहर। अच्छा, एक ही फल है जिसको जूठा करके बार बार खाते। अब आने वाला आम आ भी गया, या तो 12 मास अंदर बाहर करते रहते पिछुली को। अच्छा, यहाँ तो चलो एक अब ठीक है, जैसा कि समाज के साथ चलना चाहिए वैसे चल गया। चम्मच से काटो, चम्मच से खाओ, उसमें आनंद नहीं। हम लोगों को पता नहीं, देहाती आदमी है, अयोध्या वाले सब देहाती। हम तो चम्मच से जब चावल भी खाते तो हमारा पेट नहीं भरता। जब तक वही संतों वाला हाथ हमारे अयोध्या में, तो आपको जब जाओगे तो ऐसे मिलता है भोजन, क्योंकि एक होता नहीं ना पैसा लगता। इसलिए तो कहता हूँ, कोई कहता काम नहीं करेंगे खाएंगे क्या, हमारे कथा सुनते हम कहा, अरे महाराज हमारे अयोध्या आओ, माला ले लो हमसे, गद्दा रजाई सब आपको मिलेगा। तीनों टाइम खाना 9 प्रकार का, एक प्रकार का नहीं, चाहे मटर पनीर खाओ, चाहे शाही पनीर खाओ, चाहे दाल मखनी, 9 टाइम 9 प्रकार का व्यंजन, और तीनों टाइम क्या करना है, खाली पैसा भी मिलेगा। जो आएगा 50, कोई 100, कोई 200 भोजन पर, लेकिन करना पड़ेगा सारा दिन राम राम और कोई नौकरी। मैं भी वही करता हूँ, मैं भी वही करता हूँ। जिंदगी 2 लाइन श्याम सुंदर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। श्याम सुंदर तेरी नौकरी, सबसे मालिक तेरी चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरी तनख्वाह भी कुछ नहीं, ना मिले तो कोई गम नहीं। मेरी तनख्वाह कुछ कम नहीं, ना मिले तो कोई कम नहीं। मेरी तनख्वाह कोई कम नहीं, कुछ कम नहीं, ना मिले तो कोई कम नहीं। सरस्वती नहीं है तो कोशिश करो, सरस्वती बड़े मुश्किल से मिलती। ना मिले तो कोई गम नहीं, मेरे सन का कोई गम नहीं। ना मिले तो कोई गम नहीं। लेकिन तबीयत तबीयत लेकिन तबीयत 10 साल बाद भी मुझसे मिलिएगा। और 8.5 साल यहाँ हो गए। इंदु जी बैठी है, पूनम जी बैठी है, हमारे प्रमोद जी बैठे हैं, बहुत सारे हमारे बाबू जी बैठे हैं। हम जब भी मिलेंगे
कैसे मिलते दिसंबर वाली बात में कि सब लोग बैठे हैं। हम 20 साल बाद भी मिलेंगे, चेहरे पर रौनक होगी, एक जैसे रहेंगे। मेरी तबीयत तो, लेकिन तबीयत तो रहती। अच्छा रुको, शर्मा जी हमारे चैनलों को प्रसार करते हैं। शर्मा जी जब भी मैं मिलता हूँ कैसे मिलता हूँ? कहते हम और का प्रोग्राम छोड़ देते महाराज जी, केवल आपके भाव के लिए आते हैं। जैसे लेकिन तबीयत कौन सी जो बीमार होती? कहीं क्या है कि बुखार है, बुखार कहीं नहीं, तबीयत में बुखार होता है। केवल मन बीमार होता है, मन बूढ़ा होता है, आदमी कभी बूढ़ा नहीं, लेकिन तबीयत तो रहती हरी। नाम बोले गरीबो मेरे मालिक तेरी नौकरी बढ़िया है सबसे इन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे बानों का चोला मिला। इन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, मुझे बानों का चोला मिला। मुझे मानव का चोला मिला। आया है जो फिर जाएगा, बंद होगा न ये सिलसिला। आया है जो फिर जाएगा, बंद होगा ये सिलसिला। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा के आया है तू जाएगा? क्यों? वेद की कहती निगम कल्प तरोर गणितम फलम। निगम कह रहा, वेद कह रहा, वेद की कहती एक एक कड़ी है जो नाम जप ले, ओ नाम जप ले गड़ी लो गड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे वेद की कहती है कि कड़ी निगम कल्प तरोर गलतम फलम। कैसे? सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुक्तम। तो साहब इसको पिया जाए, आम को पीना है, पीते ही ना आम को रस। आज तक एक जगह बारात आई, मुझे हंसी आ गई। दुल्हन की बारात आई और दुल्हन वो BMW से उतरी तो बोली भाभी, उसकी ननद ने बोला भात पानी वहां नहीं, उसने पर्स से फ्रूटी निकाली, मैंगो जूस, फ्रूटी, राजेश में फ्रूटी निकाली और तुरंत पानी की जरूरत है, मैंगो जूस, अमृत। क्यों? आम अमृत है। आम का पत्ता चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे भागवत हो, चाहे भूमि पूजन हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, आम का पत्ता शुभ माना जाता है। इसी का तोरण लगाया जाता है जब गृह प्रवेश किया जाता है। अमृत द्रव्य संयुक्तम, पूरा श्लोक सुनिए। तो वेद की कड़ी वाला मैंने सुनाया, निगम कल्प तरोर गलतम फलम। भजन भी जो भी है वो वेद भागवत में वेद की कहती है कि कड़ी कई किन्हीं शुभ जन्मों का फल है ये, जो तुझे मानव का चोला मिला। आया है जो वो जाएगा, बंद होगा नहीं ये सिलसिला। तो सब यही रखा रहे। जनकपुरी में में हमारे यजमान है आर्य खत्री, तो उनके यहाँ
उनकी मम्मी ने हमसे मंत्र ले रखा है, तो हम गए उसको देखने के लिए। तो बैठे वहां, तो सब लोग ठाकुर जी आए, तो हमसे बैठ के उनका कोई फॉर्मेलिटी करने को बैठे रहो सब लोग। तो उनके जो लड़का है उसका नाम है लोनी। क्या नाम है? लोनी से बोली उसकी मम्मी, और पंजाबी में बोली गल सुन। इंदु जी उसने कहा जी मम्मी, और मेरी गल सुन। और दादी जी ने कान से कड़े को बाले होंगे थे, हाथ कुछ कड़ा आएगा होने लगा है, निकाल के ले। बोले वो 48 घंटे हो गए ना, वो दादी का वो हाथ सूज गया है, भूल गया, निकल गए। जलंधर वाले जी आप भी आए नहीं। अरे बोले मरी गई, काट कूट के लिया ना, बोलो साचे दरबार। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता साहब, तुम भ्रम में आओ। ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो कि मुझे कोई प्यार करता है। जागो, सो गए हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वागत लाख कर सब प्रीति। सुर नर स्वागत लाख करे सब प्रीति। सुर नर, सुर माने देवता प्रमाण, सुर नर, नर माने हम लोग, सुर नर मुन, और माने महात्मा ऋषि। सुर नर मुन, सुर नर मुन सब किया रीति। रीति है, रीति है, परंपरा है। स्वागत लाग कर सब प्रीति। स्वागत लाग कर सब प्रीति। स्वार्थ की भरी है दुनिया, स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ के रिश्ते नाते, स्वार्थ का परिवार है। कितने परचंद मिलते हैं, कितने परचंद मिलते हैं, पर काम के आदमी चंद मिलते हैं। प्रमोद जी, वक्त किसी पर बुरा आ जाए तो सबके फाटक बंद मिलते हैं, और बनी रहती है तो लाखों निसार होते हैं। बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार मिलते होते हैं। वहां होते हैं तो यहाँ भी होते हैं। पूर्णा शहर में पूर्णा आहुति दी जाती है, बनी रहती है तो लाखों निसार होते हैं, और बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। इसलिए ये मत शंका में रहना। तो क्या करें? बोले पियो, किसकी कथा को पियो ना। 7 दिन की गंगा बहती हुई आई है, किसी के निमित्त। धन्य है वो पितृ, देवता से देख रहे होंगे अपने पूर्वजों, पूर्वज लोग कहते होंगे धन्य है मेरा वंश परिवार जो हमारे लिए इतने लोगों को जोड़ करके लाए। ठाकुर की कथा को सुनवाए। तो पिबत भागवतम रसवालयम मोहरुहो हारमोनियम में। पिबत भागवतम रसवालयम, कैसे पिए? बोले मोहरुहो, रस का भो, भाव का, भाव से पियो, बार बार पियो। एक बार भागवत जितनी बार सुनेंगे उतनी बार मिलेगी। अभी आपने सुना है, अब यहाँ कुछ और टाइप लग रही हो। अभी शिव मंदिर में सुनी और टाइप, इसके बाद शिव मंदिर में फिर है सुनिएगा, फिर अलग लगेगी। क्यों? भगवान हमारे नए हैं, इसीलिए उनको नाम है पुराण। पुराण माने पुराना। सबसे पुराने कौन है? बोले बाबा। मेरे आजा, बोले वो भी नहीं पुराने। सबसे पुराने भगवान, तो बोले भगवान तो पुराने, तो इसमें लिखा नवनीत, तो भगवान सबसे नए हैं। रोज नए लगते, उनकी कथा रोज नई लगती है भगवान। महाराज सुंदर से श्लोकों का प्रतिपादन किया और कहा कि नारद इसी प्रकार
भगवान की कथा के मध्य में पहुंच करके और सूत जी महाराज वहां नैमिष में कथा सुना रहे हैं। यहाँ बड़े सुंदर भाव से सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाते सुनाते नारद जी कोई सबका जय जयकार किया और देखते क्या है, एक ही कीर्तन हुआ, राग मालकोस में ही लिखा, इसमें लिखा मालकोस। कोई पूछे कि भागवत में मालकोस कहाँ लिखा है, हम बता संगीत से हुआ। प्रहलाद स्थानधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। जब उद्धवाकांक्षधारी, नारद जी वीणा को बजाने लगे। वीणा को सुरसी वीणा, इंद्र भगवान मृदंग बजाने, ये मृदंग बजाने लगे। जय जय सनत कुमार। सनत कुमार कुछ नहीं था, वो जय हो बेचारे गाना बजाने, जय हो जय हो जय हो। अब कोई नाचने वाला नहीं, कोई नाचने वाला नहीं, तो नाचते हुए भक्ति माता प्रकट हो गई और ऐसा सुंदर कीर्तन हुआ साहब, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति मैया नाचते हुए आगे आई, आप लोग भी नाचेंगे। जो ना नाचे वो भगवान का चोर। और बाकी बिहारी लाल की जय। अरे मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, अरे मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। भाई खड़े हो जाओ, 10 मिनट खड़े हो जाओ। हाँ अच्छा, जिसको नाचना ना हो तो मेरे से सीख लो, ऐसे ऐसे करो बस। अरे मस्ती में मस्ताने हो गए, मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए। नाम तेरे नाम तेरे नाम दूसरा मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए, ओ मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए। शाम तेरे नाम, हाँ शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरी महफिल का अजब नजारा है, तेरी महफिल का अजब नजारा है, तेरी महफिल का अजब नजारा है, तेरी महफिल का अजब नजारा है। कम्मा लगता कितना प्यारा प्यारा है, प्यारा प्यारा है, कम्मा लगता कितना प्यारा प्यारा। जय हो कम्मा लगता कितना प्यारा प्यारा है, कम्मा लगता है कितना कितना प्यारा है, कम्मा लगता कितना प्यारा प्यारा है, कम्मा लगता कितना प्यारा प्यारा है। तेरे मेरे मेरे तेरे 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 तेरे मेरे मेरे तेरे। क्या तेरे मेरे क्या, आप मैं भक्त आप भगवान, दोनों का संबंध बना तो क्या हुआ? तेरे मेरे मेरे अफसाने हो गए, तेरे मेरे मेरे अफसाने हो गए। शाम तेरे
श्याम तेरे नाम से दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम से दीवाने हो गए। परिवार का कोरस से तो तेरे ही नाम की सपना जगे, तेरे ही नाम की सपना जगे। अब तो दर और दीवारों में गाना दिखे, तो दीवारों में गाना दिखे। बने सम्मा 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 बने सम्मा तो हम करवाने हो गए, सम्मा तो हम करवाने हो गए। राम तेरे नाम से दीवाने हो गए, राम तेरे नाम से दीवाने हो गए। सदा अब न होंगे कभी सदा अब न होंगे कभी दिल से आई यही सदा अब न होंगे कभी दिल से आई सदा अब न होंगे कभी दोस्तों जय श्री राम। अगर आप सच्चे सनातनी और सच्चे हिंदू हैं तो आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म का प्रचार करने का यही एक सबसे अच्छा माध्यम है। जय श्री राम।